नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने को लेकर के जो बड़ी खबर आई है उसको बात करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द को लेकर के जो PIL दाखिल करी गई है उस पे जो बड़ी अपडेट आई है, उस पे जो बड़ा फैसला आया है वो बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी ब्रिटिश है, नागरिकता ब्रिटेन की इनकी मिल गई है, तो ये भारत में क्या कर रहे हैं, यही तमाम चीजें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि डिजिटल क्रिएटर ने जो बड़े काबिले तारीफ जो चीजें करी है वो सच में हैट्स ऑफ देने लायक है। क्योंकि पिछले 7 से 8 दिनों से जो डिजिटल प्रोटेस्ट किया जा रहा है कोलकाता हॉरर रेप मामले में, जिस पे सरकार ने भी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करी थी और इस पर ममता बनर्जी की चुप्पी तो सवाल खड़े कर ही रही थी, साथ साथ सबूत को भी नष्ट किया जा रहा था। राहुल गांधी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे थे। और जो ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मणिपुर में जो हुई हिंसा को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो हम करेंगे, उस पे जब हमने भी सवाल खड़े किए, फिर बहुत सारे क्रिएटर ने सवाल खड़े किए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो लतार लगाई है, जो बड़े सवाल खड़े किए हैं, ममता बनर्जी सरकार को कड़ा फैसला दिया है, स्टेट पुलिस को फटकार लगाई है, वो तो अलग मामला है। लेकिन चलिए, देर से ही सही, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जागी तो सही और इस मुद्दे को आगे तक ले गई। देखिए, ये केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है क्योंकि ये पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा, हर एक क्रिएटर ने इस पर वीडियो बनाई, इस पे बात करी। लेकिन मेरा सवाल बस यही है कि क्या डिजिटल क्रिएटर पे मुद्दे उठा दिए जाएंगे तभी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे या सुप्रीम कोर्ट उस पर सख्त एक्शन लेगी, फैसला लेगी? ऐसा नहीं, हर 16 मिनट पर एक रेप कांड हो जाता है इस भारत देश में। एक आंकड़ा में एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह बात कही गई थी। तो अब मेरा सवाल यह है कि उन तमाम बेटियों के लिए, क्या उनके परिवारों के लिए, क्या बस उनकी यही गलती है कि वो मुद्दा डिजिटल क्रिएटर पे हाई प्रोफाइल नहीं बना, हाइप क्रिएट नहीं किया गया, उनके बारे में कुछ नहीं कही गई, तो क्या उस मुद्दे को दबा दिया जाए? ये सबसे बड़ी बात है। अब चलिए बात करते हैं कि राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी में एक बखेरा शुरू हो गया है। लोगों में एक डर, एक खौफ का माहौल है कि अगर 99 कांग्रेस सांसद अगर हमारे अयोग्य हो जाते हैं तो फिर तो हम संसद में भी नहीं बैठ पाएंगे, मोदी के खिलाफ सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे, जो झूठ का परपंच जो अलापते हैं और प्रोपोगेंडा रचते हैं वो सब कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किए जाने वाली मांग को जो जनहित याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दी गई। लेकिन इसमें एक बड़ा झटका भी दिया गया। जनहित याचिका को खारिज तो किया गया 99 सांसदों को लेकर के, लेकिन आने वाले समय में 99 सांसदों पे खतरा भी मंडराया जा सकता है और दूसरी जनहित याचिका दायर भी करी जा सकती है और इसके कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित कराया जा सकता है। लेकिन यह मामला क्या था, क्यों जनहित याचिका दायर करी गई, क्यों 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करी गई, यह जरा जान लीजिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान आपको पता है ना कि कांग्रेस पार्टी ने कितना झूठ बोला था, कितना प्रोपोगेंडा रचा था, लोगों को मूर्ख बनाया था। हर घर में जाकर के लोगों को यह कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 4 जून के बाद हम आपको 8,500 रुपये देंगे। ये झूठ तो आपने सुना होगा। जब 4 जून को जब इनकी हार होती हुई दिखी और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार आ गई तीसरी बार, तो फिर बुर्का पहनी महिलाएं और तमाम ऐसी महिलाएं जिनको यह वादा किया गया था, फॉर्म भराए गए थे कि आपको 8,500 रुपए देंगे। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उनको तो लाख लाख रुपए के फॉर्म भराए गए थे
और देखिए कैसे वोट को खरीदा गया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द भी करनी चाहिए कि आप झूठ बोल करके आपने लोकसभा चुनाव में फर्जीवाड़ा किया और आप आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। आप तो झूठ बोल करके ईवीएम हैक करने से भी बड़ा आपके ऊपर आरोप लगा गया कि आप झूठ बोलते हैं और आप झूठ बोल करके वोट बैंक की राजनीति बटोरते हैं। आप वोटर्स को खुश करने के लिए फर्जी दस्तावेज करवाते हैं, दस्तखत करवाते हैं ताकि आपको वोट मिल सके। तो इसी को लेकर के दोस्तों 8,500 रुपए में जो अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के वादे के मामले में एक कार्यकर्ता ने याचिका दायर कर दी थी, जनहित याचिका, जिसको पूरी तरीके से खारिज तो किया गया। आपको बता दें कि जस्टिस मनोज गुप्ता और जस्टिस मनीष निगम की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, यानी आने वाले समय में फैसला पलट भी सकता है, दूसरी जनहित याचिका दायर करी जा सकती है, क्योंकि आपने वोटर्स को मिसगाइड किया, आपने झूठ बोला, उनको बरगलाया और इसलिए बरगलाया ताकि आप उनके वोट को ले सकें और आप राजनीति में आ सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इनको कड़ी फटकार भी लगी और कड़ी लतार भी लगी। तो ये तो एक बड़ा झटका दोस्तों मिला कांग्रेस पार्टी को। दूसरी चीज दोस्तों, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल किसके ऊपर खड़े हो रहे हैं? राहुल गांधी के ऊपर। जो आरोप लगा है राहुल गांधी पे कि राहुल की नागरिकता पे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनका एनुअल रिटर्न बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। जो एनुअल रिटर्न जो इन्होंने भरी थी ब्रिटिश सरकार को, इसको लेकर के जो इनका सीट था वो पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा था और सर्कुलेट होने के बाद से अब मामला ये हुआ कि राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ जो याचिका डाली गई थी, एक पीआईएल जो डाली गई थी, उस मामले में बड़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि पीआईएल पे सुनवाई होगी। यानी अब राहुल गांधी की नागरिकता खत्म हो सकती है, जा सकती है। राहुल गांधी को इस्तीफा देकर के विदेश जो है वो भागना पड़ सकता है। यानी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। अब आपको यह भी बता दें बड़ी खबर कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि वह गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का निर्देश दे। अब मुझे यह बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी जब सोनिया गांधी के साथ गठबंधन करते हैं तो उस वक्त तो कुछ नहीं इनको दिखता है। लोगों ने सोशल मीडिया पे यही सवाल खड़े किया कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी को लोग भूलने लगे हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये तमाशा कर रहे हैं। और आज गृह मंत्रालय की इनको याद कैसे आ गई? ये गृह मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़े करने वाले, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करने वाले, आज इनको गृह मंत्रालय की याद आ गई और अदालत से इन्होंने याचिका में आग्रह कब से करने लगा कि गृह मंत्रालय को जो है वो राहुल की नागरिकता रद्द करने का निर्देश दें। तो ये समय समय की बात है दोस्तों। आपको ये भी बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि राहुल के तरफ से ब्रिटिश सरकार को बताया गया कि वह ब्रिटेन के नागरिक हैं। अब बताइए, जब राहुल गांधी ने ही खुद ये बात बता दिया कि वो ब्रिटिश सरकार को उन्होंने सारा सबूत भी दे दिया कि वो ब्रिटेन के नागरिक है, तो फिर वो भारत की नागरिकता लेकर के कैसे भारत में बैठे हुए हैं? सोशल मीडिया पे लोगों ने तुरंत डिमांड खड़े करने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी जब ब्रिटिश सरकार को ये बता चुके हैं, ये साबित कर चुके हैं कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो साबित हो गया कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आखिर किसके भरोसे चल रही है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।